पिता का आत्मसम्मान। रीता अपने पिता की बहुत लाडली बेटी थी। इस साल 92% प्राप्त करके अपने स्कूल में वह पूरी क्लास को टॉप किया था। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसको मनचाहे कोर्स बीएससी में एडमिशन भी मिल गया था। रेखा के पति मोहन व्यस्तता के कारण रेखा के साथ नहीं आ पाए थे, इसलिए उन्होंने अंश के साथ रेखा को भेज दिया था। 2 महीने पहले ही उसकी बेटी गोली का जन्म हुआ। बेटी होने के बाद वह मायके पहली बार जा रही थी। रीता की जैसे ही क्लास समाप्त हुई, उसने अपना स्कूटर निकाला और जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंचते ही सबको चौंकाने की मंशा से दबे पांव कमरे में घुसकर जोर से कहा, हैंड्स अप। पर अगले ही पल वह बुरी तरह झेप गई। सामने एक स्मार्ट सा नवयुवक खड़ा था जो हैरान होकर उसी की तरफ देख रहा था। वह भी पलक झपकाए बिना उसकी तरफ देखती ही रह गई थी। तभी माँ जी की आवाज से वह सचेत हुई। अरे रीता, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? इनसे मिले, ये अंश हैं। रेखा इनके साथ ही आई हैं। तेरे जीजा जी को अचानक कुछ काम आ गया था, ये भी दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने रेखा को इनके साथ भेज दिया। रेखा ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा तो अंश ने भी मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। इनका दाखिला दिल्ली में ही हुआ है, अब यही कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लिया है। रीता ने झट से नमस्ते कहा और रेखा से मिल्लू कहकर अंदर भाग गई। गोली को गोद में उठाकर उसके साथ खेलने लगी। माँ ने तब तक हॉल में नाश्ता लगा दिया था और आवाज लगाकर रेखा और उसे आने के लिए कह रही थी। सबने बैठकर एक साथ नाश्ता किया। इस दौरान अंश बार बार उसी की तरफ देखे जा रहा था और नजर मिलते ही दूसरी तरफ देखने लगता। रीता भी उसकी ओर देखती तो हर बार उसे अपनी ओर ही देखता पाती। रीता को उसका यूं देखना अच्छा लग रहा था, पर वह भी बीच बीच में उसे देख लेती थी। चाय के बाद अंश सबसे विदा लेकर अपने भाई के घर चला गया। माँ ने उसे बड़े प्यार से आते रहने का निमंत्रण भी दे दिया, जो उसने अवश्य कहकर स्वीकार भी कर लिया। अगले दिन सुबह तैयार होकर वह कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज में घुसते ही उसकी नजर अंश पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी पार्क कर कॉलेज के दफ्तर की ओर जा रहा था। उसका दिल किसी अज्ञात कारण से जोरों से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसे नहीं पता था कि अंश ने उसके ही कॉलेज में एडमिशन लिया है। रीता ने भी जल्दी से अपना स्कूटर खड़ा किया और अपनी क्लास की तरफ तेजी से चल पड़ी। अभी वह 2 कदम ही चली होगी कि पीछे से आवाज आई, अरे रीता जी आप। मुड़कर देखा तो सामने अंश खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने हैरानी दिखाते हुए पूछा, आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी, मैंने भी इसी साल ही बीएससी में एडमिशन लिया है। अंश ने बताया कि उसने भी इसी वर्ष एमबीए में एडमिशन लिया है। मेरी क्लास है कहकर रीता चली गई, पर रह रहकर उसे कुछ गुदगुदी सी हो रही थी। वह बहुत खुश थी। अब तो क्या था, वे दोनों रोज ही मिलने जाते थे। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। खाली पीरियड में दोनों कैंटीन में मिल जाते थे, इकट्ठा खाना खाते, घूमने निकल जाते। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। समय तेजी से बढ़ता गया। इसी बीच अंश रीता के घर भी आता जाता रहता था। रविवार को वह कभी कभी खाना भी उनके घर में ही खाता था। रीता की माँ को वह अब माँ ही बुलाने लगा था। समय बीतता गया। 2 वर्ष चुटकियों में बीत गए। फाइनल से पहले ही उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से अच्छा ऑफर भी मिल गया, पर उसे गुड़गांव में नियुक्ति मिली थी। अंश का एमबीए पूरा हो गया था। उसका जाने का समय आ गया था। रीता अब फाइनल वर्ष में थी, पर अभी रीता को भी अंश की नई नौकरी के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब रीता और वह कैंटीन में लंच कर रहे थे तो अंश ने धीरे से रीता को यह बात कही। उसके अनेक कंपनियों में आजकल इंटरव्यू हो रहे थे, यह रीता जानती थी, पर उसे गुड़गांव में नियुक्ति के बारे में पता नहीं था। वह अचंभित सी रह गई और अंश की ओर भरी आंखों से देखने लगी। अंश ने उसकी ओर देखते हुए बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं माँ से जल्द ही बात करूंगा। अगले सप्ताह मैं घर जा रहा हूँ। अंश के पिता दीनानाथ जी लखनऊ के मशहूर रईस थे। उनका बिरादरी में बड़ा ऊंचा नाम था। वे अंश की शादी किसी धनी व्यवसाय परिवार में करने के इच्छुक थे। यह बात अंश को भी पता थी। अंश का परिवार लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवारों में से था। अंश अपने माता पिता की लाडली संतान थी। शहर के बीचों बीच उनका आलीशान बंगला था। मोहन जी के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। अंश बहुत परेशान सा रहने लगा था, पर उसने यह बात रीता से नहीं कही थी। माँ बाप के कहने पर वह लड़कियां देखने भी चला जाता था, पर उसके मन में तो रीता ही समाई थी। आखिर एक दिन उसने अपनी माँ से रीता के बारे में बात करने का निर्णय लिया। माँ ने सारी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करके देखती हूँ। माँ ने पिताजी को जब रीता और अंश के बारे में बताया तो वे बोले, ठीक है, एक बार लड़की वालों से भी बात कर लेते हैं, उन्हें बुलवा लो, एक बार मिल लेते हैं।
बेटी की भी बात रह जाएगी। रीता के पिताजी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन थे। वे अपनी ईमानदारी के लिए पूरे विभाग में मशहूर थे। अपना खुद का घर था जो हाउसिंग लोन लेकर 5 साल पहले ही बनवाया था। 2 वर्ष पहले ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी मोहन जी से की थी। मोहन जी का परिवार उनका परिचित था। उन्होंने मांग कर रेखा का रिश्ता लिया था। उनकी कोई मांग नहीं थी। दूसरी बेटी के लिए भी अंश के परिवार की ओर से बुलावा आया तो उनका खुश होना स्वाभाविक ही था। वे बहुत सरल हृदय और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। जब रीता के लिए अच्छे संबंध का आभास हुआ तो पूरे परिवार में खुशी की लहर सी दौड़ गई। रेखा और मोहन जी ने अंश के घर वालों से मिलकर मुलाकात का प्रबंध कर लिया। रीता ने अंश के पसंद के रंग का सूट पहन रखा था। उसे देखते ही अंश का चेहरा खिल उठा। रीता ने हाथ जोड़कर अंश के माता पिता का बड़े आदर से अभिवादन किया। उसके पिताजी व माता जी भी अंश के माता पिता से बड़े स्नेह से मिले। चाय नाश्ते के बाद अंश के पिताजी रीता के पिताजी के साथ लॉन की तरफ निकल गए। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी वापस लौट आए। उनका चेहरा तमतमाया सा था। आते ही बोले, चलो देर हो रही है, मुझे कुछ काम है। सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर वे रुके नहीं और आगे बढ़ गए। अब तक रीता के पिताजी भी पीछे आकर खड़े हो गए थे। वे बहुत परेशान दिख रहे थे। अंश और उसकी माँ उठे और औपचारिक सी नमस्ते कहकर पिताजी के पीछे पीछे चल दिए। अंश ने लाचार सी निगाहों से रीता की ओर देखा और मुड़कर अपने पिताजी के पीछे चला गया। रीता के पिताजी कुर्सी पर हताश से बैठ गए। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। रेखा ने टेबल से पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ा दिया। 2 घूंट पानी पीकर वे थोड़ा सा सामान्य हुए तो उन्होंने बताया कि अंश के पिताजी ने उनसे पूछा कि उनकी शादी का कितना बजट है। इस पर वे बोले, हम तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, बच्चे पढ़ा दिए हैं, यही हमारी पूंजी है। आपको हम अपनी जान का टुकड़ा सौंप रहे हैं और हमारी सामर्थ्य अनुसार आपके अच्छे से खातिरदारी सत्कार करेंगे। इस पर अंश के पिताजी बोले, ठीक है, हमारे करीब 50-60 रिश्तेदार बाहर से आएंगे, उनके लिए आप 7 स्टार में रहने का इंतजाम करवा दीजिएगा। आखिर हमारी भी तो इज्जत का सवाल है। यह सुनकर रीता के पिताजी उनका मुख देखते रह गए और बोले, दीनानाथ जी, मैं तो इतना खर्च उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता। इस पर वे बोले, अरे इतना तो हर कोई ही आजकल करता है। बिरादरी में नाक भी तो बचानी है हमें। हम आपसे कोई दहेज तो मांग नहीं रहे हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रीता के पापा ने कहा, कृपया आप हमें माफ कर दें, यह तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी है, मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। उसे हमने अच्छी तालीम दी है, संस्कार दिए हैं। उसे पाल पोस कर आपको सौंप रहे हैं, आपको इस बात का मान करना चाहिए। इतना सुनना था कि अंश के पिताजी नाराज हो गए और वापस चले आए। रीता को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे पहली बार अपना लड़की होना अभिशाप सा लगा। उसके कारण आज उसके पिताजी को कितना कष्ट हुआ। इस पर रीता ने अपने घर में सबसे कह दिया कि अब अंश के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब अपने पिता और अपने परिवार को और कष्ट नहीं दे सकती। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।